हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ लर्न पाइथन विद मी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा था जिसका आउटपुट हेलो वर्ल्ड आया था लास्ट डे में, वो कैसे वर्क करता है उसका एक एक पार्ट हम समझेंगे। और नेक्स्ट जो चीज़ हम देखने वाले हैं वो है कमेंट्स। तो पाइथन के अंदर कमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कुछ ऐसा रीडेबल सेंटेंस डालना होता है पाइथन के अंदर। तो उसका यूज़ हम क्यों करते हैं इसके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि पाइथन क्या है। पाइथन एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी और इंग्लिश है वैसे पाइथन एक लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ, जैसे मान लीजिए अगर हम कुछ नए भाषा सीखते हैं, कोई भी फ्रेंच या इंग्लिश, जापानीज़, तो उसके बारे में हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि उसमें कैसे क्या चीज़ बोली जाएगी, उसका कुछ सिंटेक्स है कि इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे भी सीखनी पड़ेंगी क्योंकि हम यहाँ भाषा सीख रहे हैं ना कंप्यूटर से बात करने के लिए। तो आप इसको उस तरीके से ही समझिएगा कि हम एक भाषा सीख रहे हैं और भाषा का हमें सिंटेक्स जो है, मतलब स्ट्रक्चर है, किस तरीके से लिखा जाएगा, ये चीज़ आज हम सीखने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ हम जो देखेंगे कि वो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है और कैसे वर्क करता है, उसका एक एक पार्ट चेक करेंगे। उससे पहले जो हमने कल पाइथन इंस्टॉल किया था, अभी हम उसे ओपन करते हैं। तो अगर आप पाइथन इंस्टॉल ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे साथ लास्ट वीडियो में, तो आपको अपना विंडोज़ की क्लिक करना है और फिर लिखना है IDLE। आइडियली जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा IDLE पाइथन, और जो भी आपका वर्जन होगा वो वहाँ पे शो करने लगेगा। आपको एंटर क्लिक करना है। फिर एंटर क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी IDLE शेल, और यहाँ पे आपकी पाइथन का वर्जन भी लिखा होगा। फिर आपको क्या करना है, इसके साथ न्यू फाइल, यहाँ पे फाइल वाला आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और न्यू फाइल ओपन करनी है। न्यू फाइल ओपन करेंगे तो हमारे पास ये पूरी की पूरी फाइल ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए हम इस पे ही कोड कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है VS कोड के साथ कोड करना, लेकिन आगे के वीडियोस में हम VS कोड यूज़ करेंगे। मैं आपको उसको प्रॉपर सेटअप करना भी सिखाऊंगा कि कैसे VS कोड को यूज़ करते हैं, और एक बार हम इस पे कोड करेंगे जिससे हमें ये आइडिया लग जाए कि हम पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट कोड कर सकते हैं। कोई अगर हमसे ये पूछता है कि पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद क्या हम कोड कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट VS कोड इंस्टॉल किए, तो आपका जवाब हाँ होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे पाइथन के साथ इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खुद शिप होके इंस्टॉल होता है जिसमें हम कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज हम कोड करेंगे पहले, उसके बाद इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि अगर हम यहाँ वाले आइडियली में वर्क करते हैं या फिर VS कोड वाले आइडियली में वर्क करते हैं तो क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों हमें VS कोड यूज़ करना चाहिए एज कम्पेयर टू दिस आइडियली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखूंगा, ये यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है तो मैं नोटपैड के ऊपर आपको बता दूंगा कि कैसे जूम, क्या क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट और हेलो वर्ल्ड, जो लास्ट प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो में लिखा था। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया है और मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के लिए या तो आप F5 होल्ड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है रन करने के लिए, रन पे आप क्लिक करेंगे तो F5 आप क्लिक करेंगे, शॉर्टकट है, तो ये ऑटोमेटिकली सेव होगा और फिर रन होगा। तो मैं यहाँ पे F5 क्लिक कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो फाइल है ये सेव नहीं है, तो इसको आप सेव करना चाहेंगे तो मैं कहूँगा यस मैं सेव करना चाहूँगा, और कोई भी नाम देके आप सेव कर सकते हैं इसको। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम डायरेक्टरी में सेव होता है पाइथन के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, .py एक्सटेंशन से जो हमारी फाइल्स हैं पाइथन की वो सेव होती हैं। यहाँ नीचे पाइथन फाइल, ये देखिए यहाँ पे नीचे जो है ये पाइथन फाइल शो कर रहा है, इस वजह से मुझे यहाँ पे .py लिखने की जरूरत नहीं है, और ये सेव कर देंगे तो ये .py एक्सटेंशन से ही सेव होगा। तो यहाँ सेव के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और ये सेव हो चुका है। देखिए यहाँ पे आउटपुट जो है वो आ चुका है हमारा। अब नोटपैड में ओपन करना चाहूँगा और यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। तो हमने वहाँ पे लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ प्रिंट, जो भी कोड मैंने वहाँ पे लिखा है, हेलो वर्ल्ड। अब जो ये प्रिंट है
ये जो इतना प्रिंट लिखा हुआ है, ये जो इतना प्रिंट लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक रिजर्व कीवर्ड है। रिजर्व कीवर्ड, अब जैसे कि आप जानते हैं रुको, रुको मतलब रुकना है भाई, मतलब वहीं पे ठहर जाना है, जहां पे भी हो वहीं पे रुक जाओगे। हिंदी में तुम्हें इस बात का मतलब पता है, लेकिन अगर हम पाइथन में बात करें प्रिंट का मतलब, तो प्रिंट कहता है कि जो भी मुझे दोगे मैं उसको एज इट इज डिस्प्ले पे प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, तो प्रिंट क्या है? फंक्शन है। अब वैसे ही रुको जैसे फंक्शन है कि मैं अगर तुमसे बोलता हूँ रुको, तो तुम्हें ये समझ में आता है ना कि भाई रुकना है, अब यहीं पे रुक जाना है, जहां पे भी हूं मैं वहीं पे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, तो सिमिलरली प्रिंट एक फंक्शन है जिसको मैं जो भी आर्ग्यूमेंट पास करूंगा वो क्या करेगा, उसको एज इट इज वहां नीचे डिस्प्ले करा देगा, एज इट इज। ठीक है, अगर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट और यहाँ 1 लिख दूं, तो क्या ये 1 प्रिंट होगा? बिल्कुल प्रिंट होगा। मैं आपको ये रन करके दिखाऊंगा, एक्चुअली वहां पे जूम नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। और कुछ दिनों बाद हम VS कोड पे स्विच हो जाएंगे, तो VS कोड पे ये सब कुछ हो जाएगा, आपको प्रॉपर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट 1, इसका भी आउटपुट 1 आएगा। अगर मैं जैसे कि मैं कुछ भी लिख दूँ, अपना नाम लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख सकता हूँ, मेरा नाम विद्या प्रकाश पांडे है, तो क्या ये प्रिंट होगा? बिल्कुल प्रिंट होगा। तो यानी जो भी चीज मैं इसे पास करता हूं वो सब प्रिंट होगा। अच्छा, तो मतलब प्रिंट का काम यही होता है। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा, ये पैरेंथेसिस क्यों लगा रहे हैं? पैरेंथेसिस मतलब अगर किसी भी चीज के आगे हम अगर पैरेंथेसिस लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने लिखा सम और इसके आगे हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब पाइथन के अंदर ये होता है कि ये एक फंक्शन है। क्या होता है पाइथन के अंदर? इसका मतलब होता है ये एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं रुको, ठीक है, रुको। अब रुको एक वर्ड है हिंदी का, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे पाइथन में बात करें तो हमें एक रुको नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जब भी मैं रुको को बोलूंगा, मतलब पाइथन में लिखूंगा रुको, तो वो क्या करेगा, प्रोग्राम जहां पे भी होगा उसे रोक देगा। उसके लिए हमें इसका ऑब्वियसली लॉजिक लिखना होगा, लेकिन हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक फंक्शन बना देना है। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या होता है ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये प्रिंट स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि हम जो भी इसको देंगे वो हमें एज इट इज उसका आउटपुट करके दे देगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो चीज है हमें वो देखनी थी वो कमेंट्स थे। तो कमेंट्स क्या होते हैं? टेस्ट केस लेके चलते हैं कि 2 प्रोग्रामर्स हैं और दोनों के दोनों एक कोड के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि ये प्रिंट है। ठीक है, ये जो प्रिंट विद्या प्रकाश लिखा है, इससे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि ये मेरा नाम है, इसको मत हटाना। ठीक है, तो मैं कैसे बोलूंगा पाइथन से? अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, इसे मत हटाना। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन आपको अगर मैं दिखाऊं, ये हटा देते हैं अभी के लिए, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं Ctrl+C, और यहाँ पाइथन में ले जाके पेस्ट करते हैं और उसको रन करके देखते हैं। ठीक है, तो Ctrl+V मैंने यहाँ किया और इसको मैंने रन करना है, तो F5 में क्लिक करूंगा, कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट है, और ये कहेगा सेव करो, मैं कहूँगा एंटर। ठीक है, ये कहेगा इनवैलिड सिंटेक्स। अब ये इनवैलिड सिंटेक्स क्यों आया भाई? तो पाइथन कहता है कि भाई देखो ये मुझे समझ में आया, प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, फिर प्रिंट 1 करना है, ठीक है, समझ में आया। ये जो चीज लाइन लिखी है ये मुझे नहीं समझ में आई। ठीक है, ये जो लाइन लिखी है ये मुझे नहीं समझ में आई, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझे लिखना है, मुझे बताना है दूसरे प्रोग्रामर को कि ये लाइन नहीं हटानी है, मेरा नाम है, तो क्या करूँ मैं? मुझे कोई आइडिया तो दो पाइथन। तो मैं बोलता हूँ पाइथन भाई मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ कि तुम ये एरर नहीं दोगे। तो वो कहता है कि भाई तुम इसे कमेंट बना लो, इसे कमेंट बना लो, मतलब इसको मैं नहीं पढ़ूंगा आपसे, तुम इसको हैश से स्टार्ट करो, मतलब इसके आगे हैश लगा दो, जो ट्री के ऊपर होता है उसको हैश बोलते हैं, इसके आगे हैश लगा लो जिससे ये लाइन इग्नोर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये रेड कलर से शो कर रही है, इसका मतलब ये लाइन नहीं पढ़ी जाएगी। अगर अब मैं इस कोड को रन करने की कोशिश करता हूँ तो ये रन होगा और ये प्रॉपर आउटपुट भी मिल रहा है। और ये जो आउटपुट है इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि ये मेरा नाम है, इसे मत हटाना।
ठीक है, और कोई एरर नहीं आ रहा है। तो पाइथन क्या करता है बाय डिफॉल्ट, सबसे पहले मैंने आपको इंटरप्रेटर की बात बताई थी कि वो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। वहां पे मैं थोड़ा सा करेक्टनेस करना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम होता है उसकी पूरी फाइल लोड होती है, उसको रीड किया जाता है कि कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं है, फिर उसके बाद हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन रन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा करेक्शन था उसमें। तो ये प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिख के चेक किया। ठीक है, तो कमेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि कमेंट्स क्या होता है। अनयूज्ड टेक्स्ट होता है जिसे हम सिर्फ प्रोग्रामर को समझाने के लिए लिखना चाहते हैं और कंप्यूटर में उसका आउटपुट हम नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हैश का यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है ये तो एक सिंगल लाइन कमेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हैश आर यूज टू, दिस इज यूज टू make a single line comments। ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट, दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब होता है कि अगर मुझे चाहिए कि मैं बहुत बड़ा डिटेल लिखना चाह रहा हूँ और उसको मैं ये चाह रहा हूँ कि पाइथन ना पढ़े, तो क्या मैं हर के आगे ये हैश लगाता चला जाऊंगा। मतलब मान लो मुझे 95 लाइंस ऑफ कोड लिखना है जिसको मैं चाहता हूँ कि कंपाइलर ना कंपाइल करे, मतलब ना पढ़े, ठीक है, या इंटरप्रेटर ना पढ़े, तो मैं उस क्या हर में हैश लगाता जाऊंगा, ऐसे करके हैश लगाता जाऊँ। ऐसे तो मेरी पूरी दुनिया भी, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा मुझे ये करने में। ठीक है, मतलब इग्नोर कर रहा हूँ चीज़। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा मुझे ये करने में। तो क्या इसका कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है इसका शॉर्टकट। तुम क्या करो कि अपने कीबोर्ड में ट्रिपल सिंगल कोड या ट्रिपल डबल कोड, आई होप कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा नोटपैड के ऊपर एक बार करना चाहूँगा। तो नोटपैड के ऊपर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ हैश, ये कोड मैंने वहाँ पे लिखा है और ये एरर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये हैश का सिंबल आ गया, तो ये कमेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में हमने मल्टी लाइन कमेंट पढ़ा था। तो मल्टी लाइन कमेंट जो होगा वो ये होगा कि मैं 3 इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा स्टार्टिंग में, अलॉन्ग विथ 3 इन्वर्टेड कॉमास उसके बाद में। ठीक है, और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट मैं लिखूंगा, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए इस ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में कुछ अंतर तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से, इस वाले कोड को अगर मैं इस तरीके से लिखूं, कुछ इस तरीके से तोड़ तोड़ के, तो क्या ये रन होगा? आप लोगों के हिसाब से क्या ये रन होगा? नहीं, ये रन नहीं होगा। और अगर मैं इस वाले को भी ऐसे तोड़ दूं, यहाँ से तोड़ दूं, ठीक है, मुझे चाहिए कि मैं ऐसे ऐसे लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। अब मैंने इसे तोड़ दिया है और यहाँ से मैं Ctrl+A करूँगा, Ctrl+C करूँगा और जाके इसे Ctrl+V कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ Ctrl+V कर दिया है मैंने। तो क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं इसे मैं हटाना चाहूँगा। ठीक है, ये तो आपको ये कोड दिखाई दे रहा है, ये चीज़ मैं अभी हटा देता हूँ अभी के लिए। ये यहाँ पे जो आपको कोड दिखाई दे रहा है, क्या आपको इसमें कुछ एरर लग रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे ये रेड कलर से हाईलाइटेड नहीं है, इसका मतलब ये कमेंट नहीं है। और जब भी मैं इसे रन करूँगा F5 के थ्रू, या फिर यहाँ पे क्लिक करके भी हम रन कर सकते हैं, तो ये कहेगा पहले की डेट सेव करो पूरा फाइल। मैं कहूँगा ओके, सेव करता हूँ। देखो फिर एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ गया। इसका मतलब ये सिंगल लाइन कमेंट था, मतलब एक लाइन में अगर हमें कुछ लिखना है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल लाइंस में हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इसका सिंटेक्स कुछ इस प्रकार है। आप इसमें सिंगल कोट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सिंगल कोट्स ही लगाता हूं सिर्फ, तो दिस इज ऑल्सो अ मल्टी लाइन कमेंट। ओके, तो ये जो चीज़ है ये भी एक मल्टी लाइन कमेंट है। और अगर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऑलरेडी ग्रीन से मार्क्ड है, इसका मतलब इसमें भी एरर नहीं आना चाहिए। तो मैं एक बार इसे रन करके दिखा देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे रन करके हमारा आउटपुट आ जाएगा। और
ये जो है ये कमेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। दो जो लाइंस हमने ऐड की हैं ये मल्टी लाइन कमेंट्स की तरह ट्रीट हो जाएगा और ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था और मिलते हैं फिर आपसे कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और या इस वीडियो से भी कमेंट कर सकते हैं स्टार्टिंग डे 2, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।